लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा, उनमें एक सीट हैदराबाद भी है। हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, जबकि बीजेपी ने उनके मुकाबले माधवी लता को मैदान में उतारा है। यानी मुकाबला मुस्लिम छवि वाले ओवैसी और हिंदुत्ववादी छवि वाली माधवी लता के बीच होगा। माधवी का कहना है कि ओवैसी यहां बोगस वोटिंग के जरिए जीतते रहे हैं। अरे आज टाइप करो साहब, आप लोग डालो एपिक नंबर, देखो अगर नहीं आ रहा तो। कितने वोट है? 1,60,000 सिर्फ एपिक नंबर से निकलेंगे आपको। क्यों नहीं निकाल रहे GHMC? अच्छा, इलेक्शन कमीशन किससे काम करेगा? फिर जाकर इन्हीं GHMC वालों से काम करना है ना। तो आप कह रहे, आप खुद कह रहे कि इलेक्शन कमीशन नहीं कह रही है कि GHMC से। कौन काम नहीं कर रहा इधर? GHMC काम नहीं कर रहा इधर। हालांकि माधवी लता कभी भी एक सक्रिय राजनेता नहीं रही हैं। यहां तक कि उनके परिवार में भी दूर दूर तक किसी का राजनीति से वास्ता नहीं रहा। लता ने 3 तलाक के खिलाफ जोरदार अभियान भी चलाया। साथ ही बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया, जिसके लिए मुस्लिम महिलाओं के बीच वो खासी लोकप्रिय हैं। माधवी एक गौशाला भी चलाती हैं। स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण देती रहती हैं। एक व्यवसायी और भरतनाट्यम डांसर रही माधवी NCC कैडेट भी रही हैं। माधवी लता का दावा है कि सोशल वर्क के दौरान उन्होंने कभी हिंदू या मुसलमान में फर्क नहीं किया। अगर असदुद्दीन जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के बारे में वोट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ के लड़की को वो बार बार शादी करवाना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की से व्यापार करना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ का मुसलमान लड़की को दुबई भेजना चाहते हैं। दुबई भेजना भी चाहते हैं, बेचना भी चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का मुसलमान लड़की को ट्रिपल इंस्टेंट तलाक के दलदल से निकालना नहीं है। यह मर्दों का राज्य चलाने का, मुसलमान चंद मर्दों का राज्य चलाने का जो इन्होंने ठेका लेके रखा है ना, इसको निर्मूल करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। वैसे हैदराबाद में माधवी लता के लिए चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट को AIMIM का गढ़ माना जाता रहा है। ये सीट 1984 से पार्टी के पास है। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1984 में यहां से लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 20 सालों तक इस सीट की नुमाइंदगी की। अब उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी यहां से लोकसभा के सांसद हैं। हालांकि पिछले 1 दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। 2014 में केवल 7% से 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 15% हो गया। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 8 सीटें जीती। बदले हालात में सियासत में एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही कांग्रेस और AIMIM अब एक दूसरे से दोस्ती की कस्में खाने लगी हैं। ओवैसी विधानसभा चुनाव तक सीएम रेवंत रेड्डी को RSS का एजेंट बता रहे थे। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस के चलते तेलंगाना में गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत होगी, जबकि रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि हैदराबाद को डेवलप करना है तो AIMIM को साथ लेकर ही बढ़ना होगा। ऐसा ही है ना, वो नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि लिबास देखकर पहचाने, उनका भाषण है। तो लिबास से नफरत है, मेरी दाढ़ी से नफरत है, टोपी से नफरत है, हिजाब से नफरत है, मेरे खाने से नफरत है, तो आपको मेरी वजूद से नफरत है। मगर हैदराबाद की आवाम नफरत को कामयाब नहीं करेगी, मोहब्बत को कामयाब करेगी। साफ है कि मुस्लिम महिलाओं के बीच माधवी लता की बढ़ती लोकप्रियता ओवैसी के लिए खतरा बनकर सामने आई है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ लता मुस्लिम महिलाओं के बीच मुखर आवाज बनकर उभरी हैं। ओवैसी हैदराबाद में 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये डर भी है कि करीब 60% मुसलमान वोटरों वाली इस सीट पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा तो वोट बंट सकता है और फायदा बीजेपी को हो सकता है। चुनाव आज तक।